कि बेटा आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? आपको 10 में से 10 लड़कियां सेम जवाब देगी, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, ताकि मुझे अपने एक्सपेंस के लिए किसी पे डिपेंड होना ना पड़े, है ना? और ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। वैसे आप लोगों ने कभी ये एक बात नोटिस की है? आप किसी भी एक लड़के से पूछना कि भाई तू पैसे क्यों कमाना चाहता है, या तू फ्यूचर में कामयाब अपने आप को होते हुए क्यों देखना चाहता है, 10 में से 8 लड़के आपको एक ही कॉन्स्टेंट जवाब देंगे कि भाई मैं कामयाब होना चाहता हूं ताकि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए एक अच्छा सा बड़ा सा घर ले सकूं, अपनी बहन की अपनी भाई की शादी के लिए उनके एजुकेशन के लिए पैसे जमा सकूं, मेरी वाइफ या होने वाली वाइफ को उसकी सारी नेसेसिटी पूरी हो सके, मैं उतना काबिल बनूं। आपको ये किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना? आई नो। लेकिन आप यही सेम सवाल लड़कियों को करो कि बेटा आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? आपको 10 में से 10 लड़कियां सेम जवाब देगी, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, ताकि मुझे अपने एक्सपेंस के लिए किसी पे डिपेंड होना ना पड़े, है ना? और ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। Speaking about inequality, if you are a Muslim and you are living in a minority country, so life is very unfair for you. Life is very unfaithful for you. ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया है। आई रिमेंबर जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैं मेरा फ्रेंड मन्नान, हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे। फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था, मुझे अच्छे से याद है। वहां पर 10 वैकेंसीज थी एंड कोइंसिडेंटली इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स भी 10 ही आए थे, इंक्लूडिंग मी एंड मन्नान। तो समय पहले मन्नान की बारी आई, मन्नान इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया। वहां पर जो इंटरव्यू ले रहा था उस बंदे का नाम था हेमंत वाघमारे। बहुत बड़ा नालायक इंसान था साला। उसने मन्नान का नाम पढ़ा, कंसिडर किया मुस्लिम है। उसने मन्नान से एक ही सवाल किया। उसने मन्नान को पूछा ये सवाल का जवाब बता दे तू सिलेक्ट हो जाएगा। मन्नान बोला ठीक है। उसने मन्नान को पूछा कि कौन सी चीज है जो आसमान में उड़ती है एंड पैसेंजर्स को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह तक के। तो मन्ना बोला सर सिंपल है, एरोप्लेन। हेमंत उसको बोल रहा है एरोप्लेन नहीं, एयर इंडिया का एरोप्लेन। और उसने मन्नान को रिजेक्ट कर दिया। मन्नान बाहर है, मेरी बारी थी, मैं गया। उसने मेरे साथ में भी सेम ही किया। उसने मेरे को पूछा कि वो कौन सी चीज है जो इंसान पैरों में पैर के चलता है। मैंने बोला सर जूता। बोला जूता नहीं, मेरे पैर का जूता। और उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया। कमाल की बात तो ये है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग 10 वैकेंसीज, इंस्पाइट ऑफ हैविंग 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू, उसने सिर्फ 8 लोगों को सिलेक्ट किए एंड कोइंसिडेंटली सिर्फ मैं और मन्नान ही मुस्लिम थे। हम लोगों को बहुत बुरा लगा। अगर आप लोग ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, ठीक है, एक बैग लेके, अब जो भी आपको बंदा खड़ा मिलेगा उसके पास जाओ, अपना नाम बताओ, लेकिन एज अ मुस्लिम नाम बताना, ठीक है। उसके पास जाओ, उसको अपना मुस्लिम नाम बताओ और उसके बाद में बैग वो रख दो और उसको बोलो कि भाई 10 मिनट तक मेरे बैग का ख्याल रख, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। अब उसके बाद में बैग छोड़ के चले जाओ। आप जब आधे घंटे के बाद में आओगे तो आपको पूरा रेलवे स्टेशन खाली मिलेगा। और सीरियसली ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी नीडी की अगर आप हेल्प करोगे सो इट विल बी टर्म्ड एज साजिश। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं कहीं से जा रहा था तो एक बेचारा भिखारी वहाँ पर बैठा था एंड आई थिंक ही वॉज अ नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो वो बेचारा भीख मांग रहा था एंड मैं उसके पास गया, मैंने उसे खाने के लिए कुछ दिया। मेरे पास में दाल चावल का एक पैकेट था तो मैंने वो उसे दिया एंड मैंने उसे कुछ पैसे दिए। तो वो देख के वो इतना खुश हुआ, उसने मुझे कहा कि बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। ये देख के 3-4 लोग वहां पे जो बैठे थे वो मेरे को देख के पूछ रहे क्या था ये, और मैं उन लोगों को बोल रहा हूं भीख जिहाद। सो ऑल आई वांट टू से, जो मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा खराब था। उससे भी ज्यादा बुरा ये बात का लगा कि भाई कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम का नाम खराब होता है। बिकॉज आई बिलोंग टू ए वेरी सेक्युलर फैमिली में, जहाँ से बड़ा हुआ वहाँ पर काफी ज्यादा सेक्युलरिज्म मैंने देखा है। मैं जो एरिया में रहता हूँ और मैं रहता हूँ डोंगरी पे,
वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेक्युलरिटी के हिसाब से मिलेगी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेक्युलरिज्म है। इनफैक्ट मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरे करीबी दोस्त मेरे जो है वो हिंदू है, मेरे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ज़रूरत के साथी है, मेरे साथ में बड़े हुए ये लोग। तो मैंने हमेशा उन लोगों को उसी अपने भाई की नज़रियों से देखा है। तो जब मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कि किसी अपोजिट रिलीजन वाले को या किसी नेक्स्ट रिलीजन वाले को उनके रिलीजन के बेस पे जज करते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज उनके वजह से बाकी लोगों का नाम खराब होता है, राइट। सो बहुत पुरानी बात है वो। उसके बाद में क्या हुआ, बाद में हमने हमारी एक जगह पे जॉब लगी, एंड डाउन द लाइन वी हैव बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर कंपनी। बिकॉज वहाँ का जो मैनेजर था, जो मिस्टर राहुल झा, उन्होंने हमें हमारे रिलीजन के बेस पे जज नहीं किया, उन्होंने हमें हमारे टैलेंट के बेस पे, हमारे स्किल के बेस पे उन्होंने हमको हायर किया। एक बार की बात है, मैं और मन्नान रात में घूम के कहीं से आ रहे थे, सुनसान सड़क थी, लंबा सा रास्ता था, हाईवे पूरा सुनसान, कोई नहीं, कोई ना लाइट ना कुछ, एकदम पूरा डार्क अंधेरा। तो मैं और मन्नान कार चला के आ रहे, रास्ते में हम क्या देखते हैं, हमने दूर से देखा रास्ते में एक बंदे की कार खराब है, वो सुनसान सड़क पे अपनी कार खोल के खड़ा है एंड बेचारे को मदद चाहिए। हम उसके पास में गए एंड हमने रियलाइज ये किया कि ये तो हेमंत वाघमारे है। वो बेचारे की कार वहाँ पर खराब हो गई है और भाई बहुत खुशी मिली है देख के, इतनी खुशी मिली कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे अंदर से चाहत थी कि किसी ना किसी दिन मैं इंसान को परेशान करूं। हमने उसके पास में हमने देखा कि उसकी कार खराब हो गई है एंड वो आधी रात को सुनसान सड़क पे बेचारा अटक गया है एंड उसको लिफ्ट देने वाला भी नहीं है, बिकॉज सड़क एकदम खाली है एंड आधी रात हो रही है। तो हम लोगों ने विंडो नीचे किया और उसने हम लोग को पहचान लिया। अरे यार तुम लोग तो वही लोग हो ना जो मेरे पास में इंटरव्यू देने के लिए आए थे, कोई नौकरी वोकरी कर रहे हो क्या? चलो ये सब बातें छोड़ो, मेरी कार खराब हो गई है, मुझे ज़रा मेन सिटी तक के छोड़ दो। ही वॉज हैविंग एटीट्यूड इन हिज वॉइस में आज भी सेम तेवर, सेम एटीट्यूड, जो कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। लेकिन उस समय हम लोगों के पास में, मेरे और मन्नान के पास में 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, इसकी मदद करना ताकि इसे ये रियलाइज़ हो सके कि किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के बेस पे कभी जज ना करे, और ऑप्शन नंबर 2, इसे आधी रात को बीच जंगल में मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन क्योंकि आई एम वन ऑफ द गुड पीपल, हमने रियलाइज़ किया, हमने ये फैसला किया कि हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो मैं हेमंत वाघमारे को हमारी कार में बिठाने ही वाला था कि उसने हमसे एक बात कह दी। उसने हम लोगों से कहा, अरे यार ज़रा मेन सीट तक के छोड़ दो यार, हमने भी तुम लोगों को हमारी कंट्री में रहने दिया है ना, एक ऐसा तुम भी कर दो, चलो जल्दी जल्दी छोड़ दो मुझे। एंड भाई ये बात सुन के मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। हेमंत वारा बैठने ही जा रहा था, मैं रुक 1 मिनट, तुझे याद है 3 साल पहले तूने हम लोगों से एक सवाल किया था जिसका जवाब हम लोगों ने गलत दिया था और तूने हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया था? बोला हाँ यार पूछा था, हो गए थे तुम लोग रिजेक्ट। तो बोला अगर तेरे को बैठने का है कार में तो मैं तेरे से एक सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे, हम लोग तेरे को मेन सिटी तक के छोड़ देंगे। तुम लोग मेरे से सवाल करोगे क्या यार, जो पूछना है पूछ लो। बोला चल ठीक है बता, वो क्या चीज़ है जिससे इंसान दूसरे को देखता है? और उसने हम लोग को जवाब दिया, सिंपल आंसर है यार, आँख। मैंने उससे कहा आँख नहीं, तेरी माँ की आँख।